नीमच और मंदसौर में इस वक्त एक जानलेवा बीमारी ने पैर पसार लिए। जी, हम बात कर रहे हैं जीबीएस की। जीबीएस की बीमारी से नीमच के मनासा में 2 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है और सबसे बड़ी बीमारी की बेरहमी यह है कि यह बीमारी पता भी नहीं चलने देती और कब शरीर में आ जाती है। मनासा में जिन 2 बच्चों की मौत हुई उनमें जो प्राथमिक जो सिम्टम्स पाए गए हैं वो ये है कि उनके पांव सुन्न होते हैं, उन्हें चलने में दिक्कत आती है और धीरे धीरे बीमारी पांव से शुरू होकर फेफड़ों तक पहुंच जाती है और शरीर का ऑक्सीजन कम हो जाता है। नीमच में जिन 2 बच्चों की मौत हुई है उनमें एक की उम्र 15 साल और एक मासूम की उम्र मात्र 6 से 6.5 साल है। ये बीमारी कितनी गंभीर है इस बात का अंदाजा सिर्फ आप इससे लगा लीजिए कि मध्य प्रदेश की सरकार जब 2 मौतों के बाद तुरंत हरकत में आती है और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल खुद ही नीमच में प्लेन के द्वारा मनासा पहुंचते और वहां पर स्पेशल वार्ड बनाने का आदेश देते हैं और उस वार्ड में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर सहित वो इंजेक्शन जो महंगे आते हैं, गरीब लोगों की पहुंच से दूर होते हैं, वो इंजेक्शन की व्यवस्था वहां पर करवाते हैं और ये कहते हैं कि अब ये कोशिश की जाएगी कि और कोई मौत ना हो। जिन बच्चे की मौत हुई है उसके पिता से जब हमने बात करी तो उसके पिता ने ये कहा है कि मेरा बच्चा तो चला गया लेकिन वो समाज को और स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार लोगों को जागरूक कर गया जिससे और बच्चों की मौत नहीं होगी। उसके पिता ने बताया है कि उसके पैर में सुन्नपन आया था, उसको थोड़ा सा बुखार आया था, बुखार उतरा लेकिन 12 घंटे के भीतर ही वो चलने में असमर्थ हो गया और उसको अहमदाबाद रेफर किया। अहमदाबाद में करीब 12 से 13 दिन उसका इलाज चला और वहां उसकी मौत हो गई। दूसरा जो 6.5 साल का बच्चा है उसकी मौत भी कुछ इस तरह से हुई है। जब तक डॉक्टर पता लगाते तब तक तो मौत के किनारे पर वो मरीज पहुंच जाता है जिसके शरीर में बीमारी घर करती है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कल जब ये बात कही तो उन्होंने मौके पर कलेक्टर, कमिश्नर और तमाम आला मेडिकल चिकित्सक के साथ एक मीटिंग की और उसमें ये निर्देश दिए हैं कि जो इंजेक्शन इसके अंदर आते हैं, जो एंटीबायोटिक आते हैं, वो मनासा में उपलब्ध किए जाएं। आज का ताजा मामला मंदसौर के भानपुरा और शामगढ़ क्षेत्र का है जहां पर एक मरीज में 50 साल की उम्र उसकी बताई जा रही है। उसमें करीब करीब ऐसे सिम्टम्स पाए गए और वो भी इंदौर में उपचाररत है। करीब करीब पूरे गांव के 350 लोगों की जांच की गई है और सबसे बड़ा सवाल इस बीमारी में ये उठकर आ रहा है कि ये बीमारी पानी से हो रही है, खाने से हो रही है। इस बात का पता अब तक डॉक्टर भी पूरी तरह से नहीं लगा पाए हैं। मनासा में 2 बच्चों की मौत जिस क्षेत्र में हुई उस क्षेत्र के विधायक माधव मारू ये कहते हैं कि इम्यूनिटी ब्रेक होने से ये बीमारी पांव पसार रही है और इम्यूनिटी ब्रेक हर उस दूषित खाने से, दूषित पानी से हो सकती है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में लेते हैं। निश्चित ही सरकार अगर 2 मौतों के बाद तुरंत हरकत में आती है तो ये चिंता का विषय इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब तक ये को बीमारी का पता चलता है तब तक बीमारी पूरे शरीर में घर कर लेती है। अंत में मरीज वेंटिलेटर पर जाता है और वेंटिलेटर से वापस आना उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना मुश्किल बीमारी का पता लगाना है। डॉक्टर से इस बारे में बात की गई तो डॉक्टर का भी ये कहना है कि पानी स्वच्छ पिएं क्योंकि स्वच्छ पानी पीने से ही शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। और एक सबसे बड़ी घटना जो दूषित पानी से इंदौर में हुई उसके बाद ऐसी मौतें और डराती है कि दूषित पानी और दूषित खाने से ये बीमारी हो सकती है। हालांकि डॉक्टर का ये कहना है कि जांच हो रही है, करीब करीब हर उस मरीज के सैंपल और हर उस गांव के, हर उस इलाके के सैंपल लिए जा रहे हैं जहां ये मरीज पाए जा रहे हैं। आज का ताजा मामला शामगढ़ और गरोट के इलाके में जो मिला है उससे मंदसौर का स्वास्थ्य विभाग भी पूरा तरीके से हरकत में आ गया है। आपको बता दें कि मनासा के जो पूरा प्रशासनिक अमला है वो इस बात को लेकर चिंतित है कि आगे क्या होगा। उसका कारण साफ है कि वहां पानी की जांच करवाई है और पानी की जांच में ऐसा कोई निकल के नहीं आया है जिसे कहा जा सके कि बीमारी पानी से हुई है। मनासा में 15 से ज्यादा मरीज मिले हैं और अब तक मरीजों की संख्या जो है करीब करीब 20 के पास पहुंच गई है। मंदसौर के मुल्तानपुरा में करीब 6 महीने पहले ये बीमारी पांव पसारा था जब यहाँ पर 2 लोगों की मौत हुई थी और 2 लोगों की मौत के बाद करीब करीब 12 से 15 ऐसे लोग थे जो वेंटिलेटर और अस्पताल होकर के आए थे। बीमारी का खर्च महंगा है। गरीब आदमी के साथ एक दिक्कत ये भी है कि वो बीमारी शुरू में पकड़ नहीं पाता और जब वो डॉक्टर तक जाता है तब डॉक्टर भी इस बीमारी का पता नहीं लगा पाते। इस बीमारी की सबसे बड़ी और सबसे संक्रामक ये है कि पाँव से शुरू होती है। पाँव दुखते हैं, पाँव दर्द करते हैं और धीरे धीरे आदमी चलने फिरने और बोलने में लाचार हो जाता है जिसके बाद ये सारी स्थितियां निर्मित होती है और उसके बाद आदमी जब तक हॉस्पिटल जाता है तब तक इलाज मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर सिर्फ ये कहते हैं कि इस संक्रमण को जितनी जल्दी पहचान लिया जाए उतना ज्यादा जान बचाना आसान होगा। घटना के बाद सरकार तो हरकत में आई लेकिन मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल कल उन पीड़ित परिवारों के पास भी जाकर के मिले थे जिनके बच्चों की मौत हुई थी। राजेंद्र शुक्ल ने यह कहा है कि जिनका भी इलाज होगा उनका इलाज अब सरकार करवाएगी, उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं होगी और जो लोग इस दुनिया से छोड़ के इस बीमारी की वजह से चल गए उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ मुआवजे से जिंदगी को रोका जा सकता है?
क्या सिर्फ मुआवजे से मरहम लगाया जा सकता है? नहीं, क्योंकि सरकार को चाहिए कि इस बीमारी का जितनी जल्दी हो सके इस बात का पता लगाया जाए कि आखिर बीमारी किन संक्रमण और किन कारणों से हो रही है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय डॉक्टरों के लिए भी यही कि अब तक इस बात का पुख्ता तौर पर पता नहीं लगाया जा सका है कि आखिर जीबीएस किस वजह से हो रहा है। ये मंदसौर का जिला चिकित्सालय है, यहाँ पर वो सारे टेस्ट आए हैं जो आज सुबह शामगढ़ के गांव से करीब 300 लोगों का ब्लड और यूरिन सैंपल लेकर आए हैं। उस गांव में पानी की भी चेकिंग हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल फिर वही है कि जीबीएस बीमारी अलग अलग जगह पर हो रही है और जीबीएस की बीमारी से समय पर इलाज न मिलने से लोगों की मौत हो रही है। अजय बड़ोलिया, मंदसौर, एमपी तक।